हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आज हम बात करने वाले हैं अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अ वुमन। इसके बारे में बात करने वाले हैं जो कि लिखी है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। ये एक ऐसी लेडी थी जिनका ये बहुत ही फेमस वर्क हुआ था क्योंकि इनकी खुद की एजुकेशन बेकार हुई थी। तो जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और बताया कि एक्चुअल में क्या सिचुएशंस है और क्यों ज़रूरत है फेमिनिज़म के बारे में बात करने की और क्रिटिसाइज़ करने की। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का एक पार्ट है और MEG05 आपके जो सब्जेक्ट है उसी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो गाइस, बात करते हैं कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने क्या कहा था। इन्होंने अपने इस वर्क में ये बताया है कि वुमेन को कभी भी एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, उनकी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कराई जाती थी, उनको मौका ही नहीं दिया जाता था कि वो एक्सप्लोर करें और वो उनको कुछ एक्सपोजर मिले। तो वो कहती हैं कि भाई मेल और फीमेल जो हैं उनके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, बट उनके जो एम्स होते हैं ना, उनका जो लक्ष्य होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। पर एक्चुअल में होता क्या है कि वुमेन को शुरू से ही, पैदा होने के बाद से ही बताया जाता है कि भाई उनके जीवन में सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि भाई तुम्हें शादी करनी है और प्लेजर प्रोवाइड करना है। उनको खुद को अपने रीजंस और वर्च्यूज़ के लिए जो है बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते। यहाँ पे वो रीजंस और वर्च्यूज़ की बात करती हैं और बताती हैं कि एक वुमेन जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है मेन के ऊपर। वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती हैं रॉस्यू को, फॉर्डाइस एंड ग्रेगरी को और जॉन मिल्टन को। बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती थी वो और क्रिटिसाइज़ करती थी। वो कहती थी कि जो रॉस्यू हैं वो मानते थे कि उतनी ही फीमेल को एजुकेशन दी जाए कि वो मेन को अच्छे से सर्व कर सकें। भाई जितनी उनको ज़रूरत है कि वो मेन को सर्व कर पाएँ उतनी ही उनको दी जाए एजुकेशन, इसके अलावा नहीं। और फॉर्डाइस एंड ग्रेगरी ने भी यही बातें कही और जॉन मिल्टन की भी उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि एडम और ईव के बारे में जब उन्होंने लिखा तो ईव को जो है वो सप्रेस दिखाया गया, ऑप्रेस दिखाया गया। वो कहती हैं कि वुमेन को सिर्फ मदरहुड और डोमेस्टिक वर्क्स के लिए ही बनाया गया है और यही वो कर सकती हैं। अपने 13 चैप्टर्स में उन्होंने ये चीज़ पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है कि वुमेन से सिर्फ यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई सजो सवरो और लोगों, लड़कों को, आदमियों को, मेन को प्लीज़ करो। जबकि जो वुमेन होती हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं सोसाइटी की, वो ही एक न्यू जनरेशन को बर्थ देती हैं, जन्म देती हैं। और अगर एक फैमिली नहीं बनेगी तो एक सोसाइटी कैसे बनेगी। तो वो ही बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं, बट इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को ही वीक बनाया जाता है और उनको ये वीकनेस और ये जो सप्रेशन है वो विरासत में नहीं मिलता, उनको बनाया जाता है। और ये सब जो है ये हमारी सोसाइटी ने ही बनाया है। तो वो कहती है कि भाई जो वुमेन है उनको स्टडी करना चाहिए, वो मेडिसिन, पॉलिटिक्स, आर्ट, ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं इनके बारे में पढ़ना चाहिए ताकि वो इन फ्यूचर खुद के लिए भी फाइनेंशियली स्टेबल हो पाए। भाई अगर कोई आदमी अगर किसी लेडी को छोड़ देता है, डिवोर्स हो जाता है या उसका हस्बैंड मर जाता है तो वो फाइनेंशियली स्टेबल कैसे होगी। तो उसको खुद को भी कोई नॉलेज, कोई एजुकेशन होनी चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी उसे भी मिलनी चाहिए कि वो खुद का लाइवलीहुड कर सके। इसके बाद वो अपनी बात ख़त्म करती हैं ये कह के, एक प्रपोज़ल देके कि भाई फ्री नेशनल स्कूल्स बनाए जाने चाहिए जहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मेन और वुमेन दोनों को ही दी जानी चाहिए। वो यही बताते हैं इस पूरी
वर्क में कि किस तरह से वुमेन को हमेशा से ही नकारा गया है और उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है, बट उनको अपने राइट्स के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद ही उठना पड़ेगा और अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग चीज़ों में पढ़ाई करनी पड़ेगी। यही एकमात्र उनके पास एक ऑप्शन है कि अगर वो एजुकेशन लेंगी, अपने लिए लड़ेंगी, तभी वो आगे अपने ओपिनियन और अपने रीजंस और वर्च्यूज़ को रख पाएंगी। तो गाइज़, यही था पूरा इस वर्क का समरी। आई होप आपको समझ आई हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।